Hello everyone, I'm your science teacher Hemlata Chandolia. Students, today we will start a new chapter of class 7 science, that is chapter number 10, respiration in organisms. Respiration in organisms में हम discuss करेंगे what is respiration, what is breathing, how both are differ from each other, and further we will discuss respiration in human being और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स ऑल्सो. अदर एनिमल्स में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन अर्थ फॉर्म, फिश, फ्रॉग, एंड फाइनली वी विल डिस्कस रेस्पिरेशन इन plants also. Students, a very important question arises here कि what is respiration and why there is need to every organism to respire. क्या ज़रूरत है? Students, to understand these, let's revise what we had studied earlier in our previous classes, which is very much related to respiration. Students, you remember that in chapter number 2 we studied about digestion. याद है? अब digestion का मतलब क्या होता है कि that means breakdown of complex substances into simple one. यही होता है. Is that clear to everybody? And we know why we need food. We are taking food for the gaining nutrients. और न्यूट्रिएंट्स याद है, द बेसिक फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स. डू यू रिमेंबर ऑल दैट? आई होप सबको याद होगा. हम फूड लेते हैं, हमें फूड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसके बाद वो फूड न्यूट्रिएंट्स वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर वन में. याद है, फैट ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, प्रोटीन ब्रेक होता है अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है किस में? शुगर में, ग्लूकोज में, isn't it? So students, by the process of digestion, we are taking food, we are obtaining the simpler substances, and after getting the simpler substances, they are absorbed. यही होता है, absorption होता है हमारा small और large intestine में जाके, isn't it? And after that, that absorbed food is transported to the whole body. ठीक है. अब हमें एनर्जी कहाँ मिली? हम कहते हैं हमें खाना हम इसलिए खाते हैं कि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, हमें पढ़ना है, हमें सोना है, हमें खाना है, हमें दौड़ना है, हमें खेलना है. इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. बट हमें ये एनर्जी मिली कैसे? हाउ वी आर गेटिंग एनर्जी? सो here we have to understand the concept of respiration. By the process of respiration we are getting energy. और कैसे ये energy हमें मिलती है? Students, for performing all these activities like sleeping, आप जब सो रहे हैं तो भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आप साइकिल चला रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, और भी हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं लाइक एक्सक्रीशन, लाइक रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है. और इन सब एनर्जी को इन सब फंक्शंस को, इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो चाहिए एनर्जी. एंड फॉर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के सेल्स में एनर्जी कहाँ से आती है, दैट वी विल अंडरस्टैंड हेयर. ओके. अब आप सबको पता है कि दैट ह्यूमन बॉडी और एनी ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. ओके. कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं. अब ये सेल क्या है? सेल इज़ द मोस्ट smallest structural and functional unit of any organism, and they are microscopic units. ओके. सबसे छोटी यूनिट जो हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की है दैट इज नोन एज सेल, विच इज़ माइक्रोस्कोपिक. उसे हम ऐसे ही नहीं देख सकते हैं, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ microscope. It is the structural and functional. Is that clear to everybody? And to perform all these activities, our cell needs certain amount of energy. अब ये एनर्जी हमें मिलती कैसे है बेटा? सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है,
So that means our body is having the stored energy. अब हमारी ब्लड के साथ पूरी बॉडी के अंदर हमारा क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है. अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये तभी रिलीज होती है जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है. अब रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? अब मैं आपसे पूछूं क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कोई डिफरेंस है? अब आप कहेंगे मैम रेस्पिरेशन तो सांस लेना और सांस छोड़ना, फिर ब्रीदिंग क्या होता है बताओ? Breathing is intake of air and just breathe out carbon dioxide. जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हम क्या एक्सेल आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज ब्रीदिंग. During breathing we take oxygen and breathe out carbon dioxide. This is breathing. This is not respiration. समझ में आया? रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से अलग है, हम सेम नहीं कह सकते हैं. समझ में आ गया? रेस्पिरेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन ब्रीदिंग का कनेक्शन हमारे इन्वायरमेंट से है. हमने हमारे इन्वायरमेंट से एयर लिया, एयर के साथ हमें ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन आया, फिर हमने वापस एयर ब्रीद आउट किया जिसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से एक्सेल आउट हो गया. समझ में आया? स्टूडेंट्स अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे सेल्स में एयर पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग. अब इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीजन का होना. आपने बहुत अच्छे से खाना खा लिया, दबा के खाना खा लिया, अब आपका खाना भी डाइजेशन प्रोसेस भी अच्छे से हो गया, बट if there is lack of oxygen in your body, then your body will not respire properly. Is that clear? So we can say in the cells oxygen helps in the breakdown of food. आपकी वहाँ से खाना पच गया, आपकी बॉडी में सब जगह आ गया विद द हेल्प ऑफ ब्लड. अब वहाँ पर आपके पास स्टोर्ड फूड है, ठीक है. स्टोर्ड फूड हम किस फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, इन द ग्लूकोज. इज दैट क्लियर? उसके बाद जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तब हमें एनर्जी मिलती है, और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? स्टूडेंट्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड in the cell with the release of food energy is called cellular respiration. Important question है क्लास 7th. सेलुलर रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन को मोटे मोटे तौर पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. एक इंटरनल रेस्पिरेशन और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. समझ में आया? इंटरनल रेस्पिरेशन इज सेलुलर रेस्पिरेशन जो विद इन द सेल हो रहा है, ठीक है. अब इस विद इन द सेल क्या हो रहा होता है, यू रिमेंबर दैट इन सेल वी आर हैविंग डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, ठीक है. हमारे पास सेल के अंदर आप लोगों ने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, गोल्जी एपरेटस होता है. इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है. उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है बिकॉज दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. समझ में आ गया? अब स्टूडेंट सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है, हमारा जो स्टोर्ड फूड है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, एनर्जी के अंदर, ठीक है. और अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स द रेस्पिरेशन इन विच ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक में जिसमें एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की. समझ में आया? जस्ट अंडरस्टैंड इट हियर. आपके सेल में आपका स्टोर्ड फूड है दैट इज ग्लूकोज. जब आपके सेल को ऑक्सीजन मिलता है देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए एनर्जी. समझ में आया? ये एनर्जी तो हमारी बॉडी से, बॉडी के थ्रू
यूज़ हो जाती है, हमें चाहिए कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है, इट विल रिलीज इन द बॉडी एंड बॉडी विल रिलीज दैम आउटसाइड। समझ में आ गया। सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमन बॉडीज में दोनों तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी होता है, बट यूजुअली हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक से डिफरेंट कैसे है? एनारोबिक में क्या होता है बेटा कि देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड आपका ब्रेक डाउन होता है, आपका जो स्टोर्ड फूड है, इन अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इज दैट क्लियर? आपको एंड प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कब होता है? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट उससे पहले ये और किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है? यू रिमेंबर दैट फर्मेंटेशन प्रोसेस, आई होप यू रिमेंबर दैट। फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम किसकी हेल्प लेते हैं? ईस्ट की। ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन, जो एयर की एब्सेंस में रेस्पायर करता है। इज दैट क्लियर? और इसीलिए हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? एनारोब्स। समझ में आया? ईस्ट इज अ ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव in the absence of air, that's why they are known as anaerobes. समझ में आया? And you remember that we are using yeast in bakery industries and brewery industries. बेकरी के अंदर हम जो ब्रेड का डो प्रिपेयर करते हैं, आप पिज़्ज़ा बेसिस बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जब उसका बैटर बना देते हैं, then we add a spoon of yeast in it. Why? बिकॉज इट विल रेज दैट डो, ठीक है, और उससे वो क्या होता है? बहुत फ्लफी बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। क्यों बनता है? वी नो दैट आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, बिकॉज इट इज़ हैविंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने पढ़ा कि जो ईस्ट है वो एनएरोबिकली रिस्पायर कर रहा है। अब जब ये एनएरोबिकली रिस्पायर कर रहा है तो आपने जिस डो में इसको मिलाया है, ये वहाँ का जो ग्लूकोज है, वहाँ का जो भी स्टोर्ड फूड है जिस पे ये फीड कर रहा है, उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की वजह से आपका जो डो है इट विल रेज फाइन, ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाता है और वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। एंड वी आर यूजिंग ईस्ट इन ब्रेवरी इंडस्ट्रीज। हमें बियर बनाने के लिए, हम अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए भी ईस्ट को यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जब एनारोबिकली ईस्ट रेस्पायर करता है तो वो अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज करता है। जब अल्कोहल बना रहा है, बेसिकली इथेनॉल रिलीज कर रहा है, तो वी आर यूजिंग इट। समझ में आ गया? तो हम ईस्ट को बेकरी इंडस्ट्रीज में और अल्कोहल प्रोडक्शन में क्यों यूज करते हैं? ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। एवरीबडी इट इज क्लियर टू? ओके स्टूडेंट्स, ईस्ट रेस्पायर एनारोबिकली। अब ह्यूमन बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर डूइंग fast running, you are doing heavy weight exercises, you are doing fast cycling, आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो आपका फूड का ब्रेक डाउन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत क्या है? फूड को आगे फर्दर ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन। और आपकी बॉडी के पास उस टाइम उतना डिमांड, जितने डिमांड है बॉडी की ऑक्सीजन की, उतनी सप्लाई होती नहीं है। तब क्या होता है? आपकी बॉडी एनारोबिकली रिस्पायर करती है। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? हमारे मसल सेल्स में। हमारे मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। दैट टाइम आपका जो फूड का ब्रेकडाउन है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एंड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ
food in the absence of oxygen in our muscles, lactic acid release होता है. समझ में आया? लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से उस वक्त तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से मतलब एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है विद द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. ठीक है, एनर्जी तो हमें अल्टीमेटली मिल ही गई, बट एनर्जी के साथ साथ हमें क्या मिला? लैक्टिक एसिड. और उसके कुछ टाइम बाद यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम दैट इज नोन एज मसल क्रैम्प. ठीक है, जिसमें आपको बहुत दर्द होता है, बिकॉज दैट टाइम योर बॉडी, योर मसल सेल रेस्पायर एंड एरोबिकली. समझ में आया? आपने देखा है जब कभी आप रेस फिनिश करते हैं या अपनी साइकिल फिनिश करते हैं तो हैवी जो वेट एक्सरसाइज करने के बाद आप क्या करते हैं? लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते हो ना? क्यों लेते हो? क्योंकि अब आपकी बॉडी को और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं. समझ में आया? अब हम इन मसल्स क्रैम्प्स को कैसे दूर कर सकते हैं? वी विल डिस्कस. स्टूडेंट्स, आवर मसल cell can also respire anaerobically for a short period of time. ऐसा नहीं कि हमेशा, सिर्फ कब करेंगे? जब हम ये heavy exercises कर रहे हैं. Okay? When there is temporary deficiency of oxygen. अब temporary deficiency of oxygen हमारी बॉडी में कब है? जब हम ये सब काम कर रहे हैं. Fine? During heavy exercise, fast running, cycling, heavy weight lifting, the demand of energy is high, and that's why at that time in muscle cell glucose convert into lactic acid and energy in the absence of oxygen. इसको आपको याद रखना है. ऑक्सीजन की डिमांड होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है, ऑक्सीजन की कमी होती है. दैट टाइम हमारे जो सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, बट विद द एनर्जी रिलीज दे ऑल्सो रिलीज लैक्टिक एसिड देयर. ठीक है, अब इस लैक्टिक एसिड की वजह से वी आर फेसिंग मसल क्रैम्प्स. फाइन, आप ऐसा ये जो सीन दिख रहा है ऐसा आपको दिखता है? कई बार हमारे बहुत तेज़ दर्द हो जाता है. इट इज़ जस्ट बिकॉज दैट कि हमारे मसल्स ने एनारोबिकली रेस्पायर कर लिया है, और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज हुआ उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर हियर, आपका ये जो ग्लूकोज है ना, जो मसल्स में है, इसका यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता. अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता है. लैक्टिक एसिड ग्लूकोज से फॉर्म ही होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्शियल ब्रेकडाउन. इज दैट क्लियर? जब ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है तो क्या फॉर्म होता है? एनर्जी तो रिलीज होती है, बट अलॉन्ग विद इट रिलीज लैक्टिक एसिड. अब इस मसल क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए व्हाट इज सजेस्टेड कि आप हॉट वाटर बाथ लें, आप मसाज करवाएं. इससे क्या होगा? आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलाइज हो जाएगा. ठीक है, अब बॉडी का जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है मसल सेल्स में वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. और उसकी वजह से अब आपके पास ऑक्सीजन आ गया, उसकी वजह से देयर विल बी द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ योर फूड, एंड हियर द लैक्टिक एसिड विल ब्रेक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अल्टीमेटली हमारे पास होता ही क्या है? लास्ट में हम क्या निकालते हैं अपनी बॉडी से? या तो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर. एनर्जी तो हमने पहले ही कंज्यूम कर दी. ये लैक्टिक एसिड ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. उसमें क्या बनता है? आपका जो स्टोर्ड फूड है ग्लूकोज, वो ब्रेक किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी हमेशा मिलेगी बच्चा, क्योंकि हम ये जो पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये हो ही किस लिए रहा है? फॉर द एनर्जी. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन विच इज टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है. अब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑर्गेनिज्म एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, जैसे ईस्ट करता है, कुछ बैक्टीरियाज करते हैं. ह्यूमन बॉडी में भी होता है, दैट आई हैड एक्सप्लेन यू कि इन मसल सेल्स. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? दैट योर स्टोर्ड फूड ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
एनर्जी, ठीक है। और इसीलिए हम ईस्ट को यूज़ करते हैं बेकरी और ब्रेवरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो अल्कोहल रिलीज़ करता है, वी आर टेकिंग एथेनॉल फ्रॉम इट, और एक तरफ इट इज़ रिलीजिंग carbon dioxide, and that makes the batter which we are using for the preparation of cookies, bread, pizza bases, it makes it fluffy and soft. फाइन। अब मसल सेल्स में क्यों होता है कि जब हमारी बॉडी को ज़्यादा काम, हैवी एक्सरसाइजेज, फास्ट रनिंग, फास्ट साइकिलिंग करनी होती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन उस टाइम हमारी बॉडी के पास नहीं होती, तो हमारी जो मसल सेल्स हैं वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट टाइम। तो वो कन्वर्ट क्या करते हैं, वो जो आपका स्टोर्ड फूड है, ग्लूकोज है, उसका पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, और पार्शियल ब्रेक डाउन से लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अब ये लैक्टिक एसिड बंद तो गया उस वक्त, बट इट गिव्स अस पेन, एंड दैट इज नोन एज मसल क्रैम्प। उससे रिलीफ करने के लिए क्या करें, हॉट वाटर बाथ लीजिए, मसाज करिए, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, हमें पता है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। तो आपकी जो ऑक्सीजन है इट विल सप्लाई टू द मसल सेल्स, और मसल सेल्स में जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट आता है, आपका फर्दर ब्रेक डाउन होता है और लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। समझ में आ गया? दिस इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, दैट यू आर टेकिंग एयर इनसाइड एंड यू आर एक्सेल आउट एयर आउटसाइड। जब हम एयर को अंदर लेते हैं इट इज रिच इन ऑक्सीजन, और जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं इट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इस प्रोसेस में हम हेल्प लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। हैव अ लुक, एवरीबडी नो दैट these are lungs. In human, we are having two lungs, left and right. With the help of the respiratory organ, when we are taking oxygen rich air inside and breathe out the air which is rich in carbon dioxide, this is known as breathing. And everybody knows how breathing is different from respiration. Okay? फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो लेट्स अंडरस्टैंड विद अ टेबुलर फॉर्म। और उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ब्रीदिंग में आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जैसे दो टर्म्स हैं, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब क्या है, हैव अ लुक हियर, दैट यू आर टेकिंग एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन। सांस लेना, आपने क्या लिया, एयर लिया, एयर के साथ आपकी बॉडी में क्या गई सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन। इट इज़ नोन एज इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। समझ में आ गया? फिर आप जब आप सांस छोड़ते हैं दैट मीन्स यू ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? और ब्रीदिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके लिए बॉडी आपसे पूछती नहीं है कि मैं सांस ले लूं या बंद कर दूं। कभी आपने सोचा कि आज तो मैं 10 घंटे सांस नहीं लूंगा या 2 घंटे सांस नहीं लूंगा भाई, ऐसा होता है? नहीं होता ना। दैट मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम कभी बस रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि नहीं मैं आज सांस रोक के लेता हूँ। हम कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं, याद है ना स्टूडेंट्स। अब ये जो ब्रीदिंग होता है इससे एक रिलेटेड टर्म है दैट इज द ब्रीदिंग रेट। अब ये ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या होता है कि दैट नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। 1 मिनट में एक इंसान कितनी बार ब्रीद करता है, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ, दैट इज नोन एज रेट ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज द ब्रीदिंग रेट। समझ में आ गया? अब ब्रीदिंग रेट में आपका इनहेलेशन भी है और एक्सहेलेशन भी। ऐसा नहीं है कि सांस ले ली तो ये मेरी ब्रीदिंग रेट है, नहीं, सांस लेना और सांस छोड़ना 1 मिनट में हम कितनी बार करते हैं, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट। इज दैट क्लियर? अब ये ब्रीदिंग रेट वेरी करता है हर इंसान में,
ठीक है। एक नॉर्मल अडल्ट जो ह्यूमन है, इसके अंदर जो ब्रीदिंग रेट है दैट इज़ 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 7th। याद रखिए कि एक नॉर्मल अडल्ट जो ह्यूमन है वो कितनी बार, उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या है, 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। इज़ दैट क्लियर? अब ब्रीदिंग रेट बच्चों में ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू अडल्ट्स। एक हेल्दी पर्सन में अलग होगी, एक अनहेल्दी पर्सन में अलग होगी। समझ में आ गया? सो वी कैन से ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज नॉट कांस्टेंट। यस, ये डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आ गया? ब्रीदिंग रेट ऑफ चिल्ड्रन इज हायर दैन दैट ऑफ अडल्ट्स। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया? इजी सा कंसेप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्रीदिंग रेट क्या होता है, 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या है कि एक मिनट के अंदर आप कितनी बार ब्रीदिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कितनी बार इनहेलेशन हुआ है, कितनी बार एक्सहेलेशन हुआ है, नॉट अ सिंगल प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब एक डिफरेंस को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो यही होता है कि इट इज अ फिजिकल प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है और हमें एनर्जी देता है। समझ में आ गया? देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी। यस, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं मिलती है हमें। एनर्जी हमें किससे मिलती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व। अभी अभी ये एंजाइम नया वर्ड आ गया हमारे लिए और हम शायद हमने डाइजेशन में पढ़ा भी है। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं विच इंक्रीज द रेट ऑफ एनी रिएक्शन। समझ में आया? एंजाइम्स बिहेव करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ओके, और रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये कोई बायोकेमिकल प्रोसेस तो है ही नहीं, तो इसलिए ब्रीदिंग में कोई एंजाइम काम नहीं आता है। और जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हैं? मोड्स ऑफ ब्रीदिंग आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यस, हर ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग का जो मोड है वो अलग है। हम कैसे ले रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल एंड फर्दर द एयर गोज इनटू द आवर लंग्स। समझ में आ गया? हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो। अब अर्थवॉर्म में कैसे होगा? बाय इट्स स्किन। ठीक है, फ्रॉग में कैसे होगा? फ्रॉग में लंग्स भी होते हैं और फ्रॉग में स्किन से भी होता है। मछलियां हैं, मछलियां कैसे करती हैं, उनमें ब्रीदिंग कैसे होता होगा? सोचो। विद द हेल्प ऑफ गिल्स। पढ़ा है सब बच्चों ने, बहुत ईजी है। अब जो डिटेल है रेस्पिरेशन का, इट इज़ वेरी सिमिलर इन लिविंग सेल्स। सारे प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, इन सब में बहुत कुछ सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर ब्रीदिंग का जो मोड है वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है और होता भी है। It takes place between the cells and organism and environment. Yes, यहाँ तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का हम कहाँ से ले रहे हैं? इन्वायरमेंट से। हवा आई, हमने ली, फिर हमने हवा वापस इन्वायरमेंट में छोड़ दी। बट हियर इट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल। समझ में आ गया? और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? सो आई होप टुडेज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू एवरीबडी। इनको याद करिए एंड वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रेस्पिरेशन इन different organisms. Okay, thank you everyone, take care.